सफर पर चलते हैं। चमोली के बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ जबरदस्त लैंडस्लाइड का वीडियो हो रहा वायरल। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 29 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार। उन्नाव में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। पुलिया टूटने से लोगों को हो रही दिक्कतें, ग्रामीणों ने वीडियो वायरल किया। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने से पलायन करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। एक बार फिर नोएडा में मौसम ने करवट ली है। झमाझम बारिश के साथ मौसम सुहाना हुआ। झांसी में सुखनई नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी, घरों में घुसा नदी का पानी। हरदोई में रामगंगा नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कई झोपड़ियां रामगंगा में समा चुकी हैं। हरदोई के सवायजपुर तहसील इलाके में रामगंगा नदी के पानी का कहर देखने को मिला। नदी किनारे रह रहे लोगों में डर बढ़ गया है। पानी के वजह से लोग परेशान हैं। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में तेजी से बढ़ रही टाइगर्स की संख्या। तराई क्षेत्र में जंगलों के बीच अनुकूल वातावरण में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। संभल में 2 घंटे की बारिश से बाजार में भर गया पानी। लोगों की दुकानों, घरों में भी बारिश का पानी। नगर पंचायत प्रशासन के दावों की खुली पोल। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में लोगों का जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल के सहारे बाइक पार कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। भारी बारिश से सड़कें तबाह हो गई हैं। रामनगर में कहर बरपा रही कोसी नदी। पानी के सैलाब में बढ़ाई लोगों की चिंता। जयपुर में भारी बारिश और बाढ़ में बहकर एक मगरमच्छ सड़क पर आया। इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीच शहर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एक गंभीर रूप से जख्मी। अमरोहा में न्यूज 18 की खबर का असर। इरम मौत मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लापरवाही पर एसपी ने दारोगा कुलदीप सिंह को सस्पेंड किया। अमरोहा के इरम हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया। अवैध संबंधों की वजह से हत्या की आशंका। इरम और तांत्रिक की बेटी की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जौनपुर में जमीन के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने के मामले में आदित्य जैन नाम के व्यापारी की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ का बड़ा खुलासा। बलरामपुर के एक छोटे से गांव में लिखी जा रही थी आतंक की बड़ी कहानी। प्रयागराज में भी सामने आया लव जिहाद का मामला। नैनी की रहने वाली युवती ने इमरान नाम के युवक पर धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया। बांदा में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। कई दिनों तक लाइन में खड़े दिखे किसान। वाराणसी में काली मंदिर के पास फायरिंग, 3 लोगों को गोली लगी। कासगंज में होमगार्ड की गुंडई, मामूली विवाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुलेआम फायरिंग की। हादसे में 3 लोग घायल। शाहजहांपुर में एक घर में घुसकर भालू ने बाप और बेटे पर हमला किया। दोनों गंभीर रूप से जख्मी, हॉस्पिटल में भर्ती। उन्नाव में न्यूज 18 की खबर का असर। नजर की जमीन पर कब्जा का मामला। खबर चले जाने के बाद भू माफिया पर हुई कार्रवाई। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। शराब से लदे ट्रक को पकड़ा। तस्करी कर लाई गई थी अंग्रेजी शराब। बिजनौर में बच्चों के साथ महिला का नहर में कूदने का मामला। 2 बच्चों का शव मिला। महिला का शव 1 दिन पहले मिला था। बांदा में समाजसेवी और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सालों से चल रहे देह व्यापार और अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे थे। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली। कासगंज में मामूली विवाद में दबंग होमगार्ड ने बरसाई गोलियां। 3 लोगों को गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस ने 15 युवक समेत 5 लड़कियों को हिरासत में लिया। ओयो होटल में चल रही थी सट्टे जुए की बुक। शराब परोसने के लिए बुलाई गई थी कम उम्र की लड़कियां। कासगंज में चोरों के हौसले बुलंद। अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान में नकाब लगाकर लाखों रुपए की लूट की। 60 एंड्रॉइड फोन और करीब 50 कीपैड फोन चोर लेकर भाग गए।
पीलीभीत में गौ तस्करों की जमकर पिटाई, लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बागपत में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर से मारपीट, बिजली का कनेक्शन काटने गया था, 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर में एक महिला का फंदे से लटकता शव मिला, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। हाथरस में व्यापारी के बेटे से लाखों रुपए का बैग छीनकर बदमाश भागे, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, कोटेदार से रुपए लेते आ रहे थे नजर, पुलिस जांच कर रही है। एटा में स्कॉर्पियो और सफारी के आमने सामने की टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल, जिला हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। हैदराबाद में स्कूल ड्रेस बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, गावलीगुडा के रिहायशी इलाके में हादसा, करीब 1 करोड़ का सामान जलकर आग। गोरखपुर में अब मरीजों को नहीं झेलनी पड़ेगी वेंटिलेटर्स की कमी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज को मिली 15 नए वेंटिलेटर्स की सौगात। जौनपुर में 2 पक्षों में मारपीट, मढ़ा रखने को लेकर विवाद। बागपत में 2 युवकों की पिटाई, हिस्ट्री शीटर पर लगा पीटने का आरोप, लड़की से छेड़खानी की वजह से युवकों को पीटा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में 2 लोगों की जान गई, गुड़गांव से दरभंगा जा रही डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में 15 लोग जख्मी। लखीमपुर खीरी में हुए एनकाउंटर में नसीम नाम का बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जमीन के विवाद में लाठी डंडे चले, दरवाजा रखने को लेकर विवाद की हुई थी शुरुआत। पीलीभीत में मनरेगा में करोड़ों का घोटाला सामने आया, फर्जी मास्टर रोल से 25 करोड़ का घपला, हिरासत में एपीओ समेत 3 रोजगार सेवक। जालौन में हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई, महिला सिपाही के घर वालों ने उसके पति की धारदार हथियार से हमला की, हत्या की, आरोपी पिता, बेटे का नाम और मामा गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस ने 7 शातिर वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने लूटे स्कॉर्पियो बरामद की, गाड़ियों का इस्तेमाल शराब तस्करी में किया जाता था। फिरोजाबाद के अस्थायी जेल में कैदी ने खुदकुशी की, रॉबिन वर्मा नाम के कैदी ने जेल के अंदर ही खुदकुशी की, वीडियो हो रहा वायरल। हरदोई में पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काटी, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया, पुलिस का कहना गर्दन काटी नहीं बल्कि आपसी झगड़े में चोट पहुंची। हरदोई में एक लावारिस ट्रक से 911 पेटी शराब बरामद, शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है, पुलिस जांच में जुटी है। आगरा में एक शख्स के साथ सस्ता सोना देने के नाम पर हुई धोखाधड़ी, पता चलने पर एक बदमाश को परिवार ने पकड़ा, 2 फरार। बरेली में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर महिला से छीनी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, इज्जत नगर थाना क्षेत्र की घटना। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे के पास इंडो थाई बस के इंजन में लगी आग, ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है बस। आजमगढ़ में बेटियों की मेहनत रंग लाई, 1200 वर्ग फीट में बनाई रंगोली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नसबंदी कराने के बावजूद महिला ने बेटी को जन्म दिया। वाराणसी में मास्क नहीं लगाना युवक को भारी पड़ा, पुलिस ने युवक को सरेरा जमकर पीटा, वीडियो वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला, भीड़ ने पुलिस के साथ मारपीट की, पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। भदोई में दबंगों के हौसले बुलंद, अपराधी को पकड़ने आई पुलिस टीम से चाबी छीन ली, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर सकी। पीलीभीत में एक रिश्वतखोर दारोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, पैसे लेकर एक्सीडेंट हुई गाड़ी को छोड़ने की कह रहा बात, मामले की जांच सीओ पूरनपुर को सौंपी गई। मेरठ में कोरोना की मार झेलने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने कार को ही बनाया दुकान, NH 58 पर कार वाली दुकान में बेच रहा सामान। कौशाम्बी में सैनी कोतवाली अंतर्गत अजुआ कस्बे में चंगाई सभा का आयोजन किया गया, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने जाना प्रेमी को महंगा पड़ा, लोगों ने प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की। जालौन में शराब के नशे में हुए विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे,
पत्थरबाजी भी हुई। बागपत में 11 अगस्त को हुई बीजेपी नेता की हत्या मामले में वांछित चल रहे बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। 25,000 के इनामी बदमाश साहिल को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में दुकानदार और ग्राहक के बीच मछली उधार देने को लेकर विवाद की शुरुआत। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदार के साथ ग्राहक मारपीट कर रहे हैं। मेरठ में एक टीचर ने की खुदकुशी, सैलरी नहीं मिलने से थे परेशान, डीएम ने दिया जांच का भरोसा। कानपुर में वर्दी पहन नशे में धुत सिपाही ने राहगीरों से बदसलूकी की, साथ ही वीडियो बना रहे पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया। अयोध्या में एक ज्वेलरी व्यापारी के साथ सरेआम लूट, ग्रामीणों ने घेर कर एक लुटेरों को पकड़ा जबकि दूसरा भागने से कामयाब रहा। अलीगढ़ में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कई प्रदेशों से लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 शातिर चोर मौके से भागने में कामयाब रहे। मथुरा के थाना रिफाइनरी पुलिस ने खाद्य व्यापारी से हुई लूट का खुलासा किया। गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एटा में निधौली कला नगर पंचायत में 95 लाख का बड़ा घोटाला सामने आया। डीएम ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात की। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। चारों अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते जेल भेजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत। 10 मई से जौनपुर जिला जेल में बंद है धनंजय सिंह। लव जिहाद की घटनाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रियंका गांधी ने बुनकरों की मदद के लिए ट्वीट किया, कहा मैंने बुनकरों के लिए 13 मई को सरकार को पत्र लिखकर सरकार से की थी बिल माफ करने की मांग। कानपुर में बिकरू कांड मामले में न्यायिक आयोग पहुंचा सर्किट हाउस। पुलिस कर्मियों अधिकारियों के दर्ज होंगे बयान। फाइनल ईयर एग्जाम की परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के यूजीसी के सर्कुलर को सही ठहराया। गोरखपुर से सांसद रविकिशन ने अपनी ही पार्टी के नगर विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल का इस्तीफा मांगा। कहा सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप लगाना शर्मनाक। गोरखपुर के सदर विधायक राधा मोहनदास ने इस्तीफा मांगने पर सांसद रविकिशन पर निशाना साधा। फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा मूर्ति गढ़ने में गिलहरी की तरह हमारी भी भूमिका, मूर्तिकार कभी अपनी मूर्ति नहीं तोड़ता। गोरखपुर सदर के विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल ने विवाद बढ़ने के बाद फेसबुक पोस्ट कई सारे डाले हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से ऑडियो को लेकर धैर्य रखने की नसीहत दी। विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल ने नोटिस को लेकर भी फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारा संगठन है, हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और सहेंगे। कानपुर देहात में विकास दुबे के करीबी नीरज सिंह गौर पर कसा शिकंजा। टॉप 15 सूची में नंबर 4 पर नीरज सिंह गौर। जिलाधिकारी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी और उसके बेटों अब्बास और उमर के खिलाफ भी हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। बीजेपी ने भी गोरखपुर विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अनुशासनहीनता के आरोप में 1 हफ्ते में देना होगा जवाब। प्रयागराज में जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षाओं के विरोध में समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने किया प्रदर्शन। कानपुर में बिकरू गांव पहुंची सुप्रीम कोर्ट की जांच टीम। मुठभेड़ में मारे गए अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश की जांच कर रही है टीम। दिल्ली में घरेलू विमान सेवा के लिए नियमों में बदलाव। अब उड़ान के दौरान यात्रियों को परोस सकेंगे खाना। मुहर्रम के जुलूसों को अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करने से इनकार किया। कोरोना के बढ़ते मामलों में की वजह से यह फैसला लिया। कानपुर में भी नीट और जेईई की परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से तैयारी पूरी नहीं होने से छात्र परेशान। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामलों और सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने नाराजगी जताई। अंबेडकर मूर्ति पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। प्रयागराज में मुस्लिम महिला द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने सरकार से
समान नागरिकता कानून लाने की मांग की। 23 से 25 सितंबर तक चलने वाले सत्र का विधानसभा भवन में ही होगा सेशन। सेशन से पहले सभी विधायकों का होगा रैपिड टेस्ट, स्पीकर ने कहा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सेल्फ क्वारंटीन का आज तीसरा दिन। आज फिर होगा सीएम का एक और कोरोना टेस्ट। सीएम ऑफिस में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम ने खुद को किया था सेल्फ क्वारंटीन। चैंपियन के हूटर लगी गाड़ियों के साथ रैली मामले में भगत की सफाई पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रीतम सिंह ने कहा, फिर चैंपियन को क्यों किया तलब, जनता को जवाब दे बीजेपी। उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा। कल सबसे ज्यादा 728 नए कोरोना केस सामने आए। देहरादून में 1040, हरिद्वार में 1178 और उधम सिंह नगर में 1322 केस सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा भवन में ही होगा सेशन। ऋषिकेश में कुंभ से पहले संत समाज अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। सदियों से चली आ रही परंपरा में होगा बदलाव। संतों को नहीं दी जाएगी जल समाधि। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। डीएम ने कहा, मजदूरों और यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता में रखी जाए। स्लाइडिंग जोन में पहले ही प्रोटेक्शन के साथ काम हो। कोटद्वार में एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम की बड़ी मुश्किलें। एनजीटी ने डंपिंग यार्ड शिफ्ट करने के आदेश दिए। निगम अभी तक जमीन तलाश ही नहीं पाया है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहें हमारे साथ।